मनुष्य का जीवन हमेशा एक संघर्षों की गाथा रही है। हर मनुष्य, चाहे वो किसी भी प्रकृति का रहा हो, ईश्वर ने उसके जीवन में बहुत सारे चुनौतियों को इसलिए डाला है कि वो उन चुनौतियों से, उन क्षणों से उभर कर आए और मानव जीवन में की पराकाष्ठा को साबित करें। नमस्कार मित्रों, हनुमान जीवन के माध्यम से जीवन की सीखों को लेकर आज हम छठे अंक में हैं और इस छठे अंक के साथ हम श्री हनुमान जी के जीवन के एक अति महत्वपूर्ण परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। आवश्यकता नहीं है, पिछले कुछ अंकों से हम श्री हनुमान जी के जीवन के लंका के कुछ परिदृश्यों की बातचीत कर रहे हैं। आज का परिदृश्य बेहद महत्वपूर्ण है। हम चर्चा करेंगे श्री हनुमान और रावण के संवाद की। यूं तो मित्रों, श्री हनुमान और रावण का संवाद एक महत्वपूर्ण संवाद है, लेकिन इस संवाद के माध्यम से श्री हनुमान जी के जीवन और उनके चरित्र की कुछ महान विशेषताएं हमें परिलक्षित होती हैं। जब हनुमान जी को लंका में बांधकर, या यूं कहा जाए उनकी स्वयं की इच्छा के द्वारा, जब वो बंधकर लंका में रावण के दरबार में पहुंचे, तो उनका सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला लक्ष्य न केवल युद्ध की विभीषिका को रोकना भी था, बल्कि रावण को समझाना था। तो यहाँ श्री हनुमान जी के चरित्र के वो गुण परिलक्षित होते हैं जहाँ पर उनको एक मार्गदर्शक और एक सलाहकार के तौर पर हम समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर रावण को श्री हनुमान ने एक दूत के तौर पर विमर्श दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने लंका में प्रवेश कर लिया है और ये प्रवेश सिर्फ द्योतक है उस आने वाली भीषण भविष्य के युद्ध का, जहां पर आपको एक कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ आपको से मेरा आशय रावण से है। उन्होंने निश्चित तौर पर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं माता सीता के दर्शन कर चुका हूँ। और माता सीता के दर्शन कर चुका हूँ कहने का मतलब, तात्पर्य उनका स्पष्टतः तात्पर्य था कि उन्होंने माता सीता को मिलकर, उनकी स्थिति जानकर, जानते बूझते हुए आपसे यानी रावण से मिलने की का ध्येय रखा। और वे जानते थे कि यूं ही वो रावण से शायद नहीं मिल सकते। भोजन करना तो एक बहाना था। वृक्ष लता पत्र रात्रि के प्रहर में सोए हुए थे, उन्हें जगाकर उन्होंने अपनी क्षुधा शांत की, जिसके परिप्रेक्ष्य में राक्षसों ने उन्हें दंड दिया। उस दंड के स्वरूप जिन्होंने उनको दंड दे दिया, उनको श्री हनुमान ने प्रत्युत्तर दिया। परिणाम स्वरूप कुछ शूरवीरों की हत्या हुई। यूं कहें कि उन्होंने शत्रु के दल बल की समीक्षा करना भी अपना ध्येय रखा होगा। जब अक्षकुमार नाम का रावण का एक पुत्र और एक महाबलशाली महाबल योद्धा वहां पर पहुंचा, तो उन्होंने उसका वध भी किया। इसलिए हमने उनके इस वध के पीछे की मंशा के बारे में हमने चर्चा की। वध किए जाने के बाद वो अतुलित बलशाली मेघनाद के द्वारा भी काबू में नहीं आए। अंततः मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग था जिसके माध्यम से वो स्वयं बनकर रावण की सभा में पहुंचे।
और सभा में पहुंचने के बाद से शुरू हुआ रावण और श्री हनुमान का संवाद। संवाद में भूमिका या प्रस्तावित चर्चा की एक श्रृंखला के बाद श्री हनुमान ने स्पष्ट तौर पर 4 बिंदुओं पर बात की। पहला, उसे इस बात का एहसास कराया गया कि आपने भूल की है और आपको उस भूल का, यानी श्री सीता माता को हर कर लाने की भूल का एक त्रुटि सुधार करना चाहिए। रावण की राम से या वानर जाति से कोई दुश्मनी नहीं है। उनके यश और कीर्ति में उनका यह कृत्य ही बाधक है, अतः उसे उनका सुधार कर लेना चाहिए। श्री राम अत्यंत दयालु है और वो निश्चित तौर पर अगर रावण के द्वारा ये भूल सुधार की जाती है, माता सीता को लौटाया जाता है, तो निश्चित तौर पर रावण अपने समस्त कुल समेत अपने आप को रावण कम से कम राम के भय से। दूसरी बात जो श्री हनुमान जी ने कही, जब रावण ने कुतर्क के द्वारा अपने आप को के द्वारा किए गए कृत्य को सही साबित किया, तो रावण को उसके द्वारा किए गए कृत्यों और उसके बल का भान कराया गया। उन्होंने उन स्थितियों का भी परिचय कराया कि जहां रावण ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और कई बलशाली राजाओं, उदाहरण बाली और बहुत सारे ऐसे उदाहरण जिसमें सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ रावण का जो युद्ध था, वहां रावण के स्वयं के बल का बखान श्री हनुमान जी ने करवाया। तीसरी बात जो श्री हनुमान जी ने राम जी के माध्यम से कह दी कि निश्चित तौर पर मैं भी तुम्हें मारने में सक्षम हूँ, लेकिन तुम्हारे कृत्यों के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। श्री राम जी को ये यश गाथा नहीं चाहिए। इस बात को कहते हुए उन्होंने शिव के 11वें अवतार के तौर पर स्वयं को प्रस्तुत किया। यहाँ शायद रावण समझ नहीं पाया कि स्वयं शिव आकर इस बात को कह रहे हैं कि स्वयं शिव और ब्रह्मा, इसके अलावा विष्णु का अवतार भी राम से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अतः मैं तुम्हें आपकी ये चुनौती देता हूँ और ये समझाता हूँ कि अगर आप में विवेक जागृत नहीं होता है तो निश्चित तौर पर आप बहुत सारे दुर्दांत को प्राप्त करते हुए अपने पूरे कुल का नाश कर पाओगे। अंत में मैं यही कहूँगा, अगर तुम्हें समृद्धि नहीं आती तो अपने अंत के लिए और अपने कुल के अंत के लिए तैयार हो। यहाँ इस चर्चा के माध्यम से कुलीन श्री हनुमान जी के बहुत सारे चारित्रिक गुणों को हम उजागर देखते हैं। सबसे पहले एक सलाहकार, एक राजनयिक के तौर पर उनका एक नया चरित्र प्रस्फुटित होता है। इसके अलावा उन्होंने जो अपने रौद्र रूप का या 11वें रुद्र का जो प्रदर्शन यहाँ पर किया, वो शायद कहीं और नहीं किया गया है। स्वयं इस संवाद के अंदर हनुमान जी ने रावण को स्पष्टतः कह दिया था कि मैं स्वयं तुम्हारा वध करने में सक्षम हूँ और मुझे कोई ब्रह्मास्त्र की शक्ति नहीं बांध सकती, मैं स्वयं यहाँ पर बन कर आया हूँ। इसका मतलब ये था कि रावण को शिव के अवतार होने के नाते राम की ओर से एक मौका देना, ये भी उनका ध्येय था। इसके माध्यम से श्री हनुमान जी के वो गुण परिलक्षित होते हैं जिसमें विश्व शांति, मानवता और ऐसे जीवों, ऐसे लोगों जो इस युद्ध के द्वारा विनाश को प्राप्त होंगे, उनकी हत्या का कोई भी जिम्मेदारी शायद श्री राम की नहीं थी, क्योंकि रावण को श्री हनुमान जी ने इस जनहानि को बचा लेने की बात कही थी। यहाँ रावण को उसके अहंकार के मर्दन के लिए भी श्री हनुमान जी ने अपने आप के चरित्र का विवेचन किया। उन्होंने स्वयं अपने आप के शंभु या 11वें रुद्र के होने के अवतार को निश्चित तौर पर रावण को स्पष्ट तौर पर बता दिया और बाद में जब उसके द्वारा अहंकार बस उनके अंग भंग करने की बात कही गई और बाद में पूरे मंत्रिमंडल के आक्षेप के द्वारा, विभीषण के आक्षेप के बाद पूंछ में आग लगाने की बात कही गई,
तो मन ही मन कह उठे कि अब शायद माँ सरस्वती जी मेरा साथ दे रही हैं और निश्चित तौर पर वहाँ का विनाश तय है। और विनाश की वो लीला अगले कुछ क्षणों में श्री हनुमान जी द्वारा लंका में बिछाई गई, जिसकी वजह से लंका का हर एक नागरिक रावण से कह उठा कि अब हमें कौन बचाएगा। राम का केवल एक बानर अगर ये स्थिति कर सकता है तो स्वयं राम और राम की सेना के आने पर क्या होगा। चेतावनी थी रावण को और रावण के समस्त पुलिस कुल को कि उन्होंने क्या किया। मित्रों, नारी सम्मान की अवहेलना समाज में सबसे बड़ा दुर्दांत है। किसी भी युद्ध की विभीषिका बहुत बदतर स्थिति है किसी भी सभ्य समाज के लिए, लेकिन इस स्थिति को लाने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की होती है, युद्ध उसी के लिए होता है। हमेशा युद्ध सत्य और असत्य के बीच में एक द्वंद्व के तौर पर चला आता है, लेकिन युद्ध हमेशा जब आवश्यक हो जाता है तब, जब धर्म की हानि होना या धर्म की सुरक्षा करना नितांत आवश्यक होता है। श्री राम जी के माध्यम से श्री हनुमान जी ने रावण को ये निश्चित तौर पर बता दिया कि माता सीता का बलपूर्वक हरण कर कर आपने कोई शांत नहीं किया। इस संवाद में श्री हनुमान जी एक निर्भीक राजनयिक के तौर पर, एक बेहतरीन विवेचक के तौर पर, रावण के जीवन के मार्मिक समय को जानने वाले एक वेदवेत्ता के तौर पर, स्वयं शिव के तौर पर, और अंत में रावण को चुनौती देने वाले एक अट्टहास सशक्त बानर के तौर पर उभर कर आए। इस चर्चा से निश्चित तौर पर हम बहुत सारी मानव गुणों को धारण कर सकते हैं। किस तरह हमें अपने पक्ष को रखना चाहिए, किस तरह हमें युद्ध जैसी एक विभीषिका को बचाने का भरसक प्रयास करना चाहिए, किस तरह मानव सभ्यता को अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा हो उस गलती को किस तरह समझाना चाहिए, और अंत में अगर कोई विकल्प न बचे तो इस बात का द्योतन कर देना चाहिए, उद्बोधन कर देना चाहिए कि आपके द्वारा ये गलती हो रही है। श्री हनुमान जी का चरित्र एक महान चरित्र है। हमारे विवेक और बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इस चरित्र पर चर्चा कर पाएं। शायद उनकी अनुकंपा है कि मैं अपने विचारों को इस तरह से प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। निश्चित तौर पर इनमें कुछ गलतियां हैं, आप सब लोग मुझे क्षमा करेंगे। हनुमान जी द्वारा मुझे इन गलतियों की क्षमा किया जाएगा, ऐसा मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ, और ईश्वर की कृपा बनी रहे इस तरह का आशीर्वाद मुझे चाहता हूँ, और हम इस तरह की चर्चा आगे के करते रहे। तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, शुभ रात्रि, नमस्कार।